देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम टीवी का, जहां दिल्ली की सियासत इस वक्त चर्चा का केंद्र बनी हुई है। दो सियासी दलों के बीच तनातनी का माहौल है, लेकिन इन सब के बीच सत्ताधारी पार्टी भाजपा आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक हमले करती हुई नजर आ रही है। और अब कैग को ढाल बनाकर भाजपा को आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबतों का अंबार लगाती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले देखें हमारी रिपोर्ट। दिल्ली की सल्तनत हाथ से क्या छीनी कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति खाक में मिलती नजर आ रही है। पहले शराब घोटाला और अब कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य के लिए दिए गए पैसों में गड़बड़ झाला। 8 फरवरी के बाद से ही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों में इजाफा होता दिखाई दे रहा था। दिल्ली के नतीजों में बड़ा उलटफेर होने के बाद 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला, जिसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल एंड टीम के होश फाख्ता नजर आ रहे हैं। नतीजे वाले दिन से ही भाजपा ने अपने सख्त तेवर इख्तियार कर लिए थे। उसी दिन ही भाजपा ने ऐलान कर दिया था कि विधानसभा सत्र में जल्द ही कैग की रिपोर्ट पेश होने जा रही है। दिल्ली विधानसभा में सीएजी की आज दूसरी रिपोर्ट पेश की गई और उस रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी लापरवाही पाई गई है, क्योंकि आपको बता दें कि केजरीवाल की सरकार में मोहल्ला क्लिनिक चलाया जा रहा था, जिसको लेकर तमाम सारी अनियमितता पाई गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें केजरीवाल सरकार के समय 14 सीएजी रिपोर्ट नहीं पेश की गई थी, जिसको लेकर अब दिल्ली में बीजेपी सरकार एक बार फिर से कार्रवाई करने के लिए केजरीवाल सरकार पर सीएजी रिपोर्ट पेश कर रही है। 18 क्लिनिकों में थर्मामीटर नहीं, 45 क्लिनिकों में एक्सरे व्यूअर नहीं, 21 क्लिनिकों में पल्स ऑक्सीमीटर नहीं, 12 क्लिनिकों में वजन मापने की मशीनें नहीं, 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं, कोविड फंड के 245 करोड़ रुपए खर्चा नहीं हुए, स्वास्थ्य इंफ्रा फंड में 2623 करोड़ लैप्स हो गए। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ के कसीदे पढ़ने वाले अरविंद केजरीवाल इस रिपोर्ट के बाद सख्ते में आ सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर दिल्ली के स्कूलों की तारीफ करने वाले केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर वाहवाही लूटने वाले अरविंद केजरीवाल की ये स्कीम घिरती हुई दिखाई दे रही है। केजरीवाल जी के घोटालों की एक और कैग रिपोर्ट दिल्ली के विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल सेहत सर्विसेज के नाम के ऊपर दिल्ली को लूटने का काम किया। हॉस्पिटल बनाने के नाम के ऊपर किस तरह से तय बजट से 350 करोड़ रुपया फालतू जो उन्होंने करप्शन के लिए अपनी जेबों में डालने का काम किया। किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक, जिनको कहते थे अमेरिका कनाडा देखने आता, उसमें बिजली ही नहीं थी, बिना बिजली के मोहल्ला क्लिनिक चले और उनको किराया भी देता रहे और लूटते रहे। दोनों हाथों से दिल्ली को जो लूटने का काम किया था, आज दूसरी कैग रिपोर्ट भी बताएगी। अरविंद केजरीवाल जी आपके सारे चिट्ठे खोलेगी और बताएगी कि तुम कट्टर बेईमान हो, कट्टर बेईमान हो। कैग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग पर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। 27 बड़े अस्पतालों में से 14 में आईसीयू नहीं, 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं, 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। इससे पहले दिन भर दिल्ली की शराब पॉलिसी पर कैग रिपोर्ट की चर्चा हुई। उसके बाद रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास भेज दिया गया। कैग के शराब घोटाले में आखिर क्या क्या है? पॉइंट नंबर 1, 2002 करोड़ राजस्व का नुकसान। पॉइंट नंबर 2, लाइसेंस देने में नियमों का उल्लंघन। पॉइंट नंबर 3, होलसेलर मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% किया। पॉइंट नंबर 4, कैबिनेट और एलजी के बिना मंजूरी के नियम बने। पॉइंट नंबर 5, बिडर की वित्तीय हालत को इग्नोर किया। पॉइंट नंबर 6, रेट तय करने में पारदर्शिता का अभाव। फिलहाल दिल्ली की सियासत में अभी और उठापटक का दौर जारी रहने वाला है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहने वाला है, लेकिन सियासत के इस हमाम में किसकी पोल खुलेगी ये देखना होगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो आपने देखा किस प्रकार से इन दिनों दिल्ली की सियासत में उफान देखने को मिल रहा है। दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद से ही जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन की शुरुआत होते ही आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायकों को जहां सदन के बाहर खदेड़ दिया गया। आम आदमी पार्टी का कहना था कि बीजेपी ने शहीद भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो को उतार दिया। हाथों में
जय भीम की तख्ती लिए और लबों पर जय भीम के नारे, ये आम आदमी पार्टी की खींच है जो निकलती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी की मुसीबतों ने यही विश्राम नहीं लिया। इसके बाद जिन मंसूबों के साथ बीजेपी ने लड़ाई लड़ी थी, चुनाव जीतने के बाद वो उन पर भी काम करती हुई नजर आ रही है। चुनाव से पहले ही बीजेपी ने ऐलान कर दिया था कि वो कैग रिपोर्ट सदन में जरूर पेश करेगी और ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। जब सदन में दिल्ली में नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बोलना शुरू किया और इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने नेताओं के गले सूखने लगे। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय कराती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने वशिष्ठ जुड़ चुके हैं, राजा रिजवी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली में कैग फाइल पहली रिपोर्ट आती है शराब घोटाले की, फिर दूसरी रिपोर्ट सामने आती है स्वास्थ्य सेवा की। सारा काम एक तरफ और कैग रिपोर्ट को लेकर आप लगातार क्यों आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जनता ने आप पर भरोसा जता दिया है? श्याम सलोने जी। श्याम सलोनी जी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तब ठीक है, मैं तकी जी के पास जाता हूं। तकी जी, केंद्र की तरफ दिए गए 200 करोड़ रुपए कोविड रुपए काल में आपने खर्च ही नहीं किए, और यही नहीं, आपने कहा था कि 32,000 बेड बनाएंगे, आपने 1367 ही बना पाए, 57 ही बना पाए। इनफैक्ट मोहल्ला क्लिनिक पर रिपोर्ट सामने आई, लेकिन एक तरफ आप पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन आपकी तो सारी पोल खुल गई। क्या कहेंगे जनता से? मोहम्मद की रेखा गुप्ता जी को आवाज आ रही है आपको मेरी? रेखा गुप्ता जी ने जो है सदन में रिपोर्ट पेश करी है। मैं तो जब से देख रहा हूँ रेखा गुप्ता जी सदन में सो ही रही है, और धन्यवाद उनको समय मिल गया रिपोर्ट पेश करने का। इससे पहले उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पेश करी शराब घोटाले को लेकर, उसमें मैंने एक डिबेट चैनल पे करी थी, वहां क्लेरिफाई कर दिया था कि ये जो क्या रिपोर्ट आई, इस बात की पुष्टि कर रही है कि पुरानी पॉलिसी लीगल पॉलिसी वो गलत थी, और जो नई लीगल पॉलिसी बनाई थी आम आदमी पार्टी ने वो सही थी। अगर वो नई लीगल पॉलिसी जिसको गलत तरह से प्रचारित किया था अगर इम्प्लीमेंट होती तो 2,000 लोगों का फायदा और मुनाफा होता दिल्ली सरकार को। नुकसान हुआ है, और इसके लिए पूरी तरह से एलजी से कोई आ रहे हैं, तो अगर कोई कार्रवाई करनी है तो एलजी के खिलाफ की जाए। दूसरी बात, जो भी कैग की रिपोर्टें आ रही है उसके खिलाफ, उसके अंदर हम सारी डिटेल देने को तैयार है, बात करने को तैयार है, लेकिन हमको आम आदमी पार्टी को दिल्ली की विधानसभा में लेकर जाने नहीं दिया जा रहा है। वहां तो एक अनिश्चित काल के लिए आपातकाल लगा दिया गया है, और हमारे विधायकों को विधानसभा परिसर से बाहर फेंक दिया गया है, और कई विधायकों को तो उनके 20 किलोमीटर दूर घरों पर रोक दिया गया कि विधानसभा आ नहीं सकते। तो ये जो आपातकाल की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने मचाई दिल्ली में और बना दी है, उसके बीच कौन क्या जवाब देगा? आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार, कट्टर देश पार्टी है, लेकिन बीजेपी अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी से और ऑब्सेस हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद, तमाम एजेंसी की टिप्पणियों के बाद एलजी ने बयान दिया था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के बाद राजस्व बढ़ा है, लेकिन उसके बाद बीजेपी और ऑब्सेस है और अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को लेकर हमने हाथ टक्कर दी है। तो ये इनको रोकने में, इनको इंसल्ट करने में लगातार लगे हुए हैं, और ये भूल गए हैं कि दिल्ली की जनता ने 40% वोट आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को दिया है, 42% बीजेपी को दिया है। तो ये दिल्ली की जनता का जो सम्मान दिया गया है उसका अपमान है, और जो जनादेश दिया गया उसका अपमान है। अगर आम आदमी पार्टी को मुख्य अच्छी भूमिका में निभाया है दिल्ली जनता ने, तो उसको विपक्ष की भूमिका निभाने दी जाए। ठीक है। और आम आदमी पार्टी हर सवाल में जवाब देने को तैयार है। और ये मध्य प्रदेश में जो कैग का घोटाला निकल के आया, नकली चालान किए गए 3,883 और 379 करोड़ का घोटाला है। बजट तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गलती करोगे डांटे जाओगे, 2 बार खींच लिया, टूट गया होगा सब। 8 बजट पेश किया है, लेकिन कितना खर्चा कर पाए? 4-5 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर पाते। तो बजट ठीक है, श्याम सलोनी जी के पास ठीक है। श्याम सलोनी जी, सारा काम एक तरफ, कैग रिपोर्ट पे एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रही है,
जनता ने आप पे भरोसा कर तो दिया है ना, अब जनता के हित में काम करिए। आरती जी नमस्कार। हम्म मेरे दोनों मित्रों को भी मेरा नमस्कार। हम्म जनता ने हमको 5 साल के लिए मैंडेट दिया है आरती जी, हम्म और जनता को हम पर विश्वास है और हमें भी अपनी जनता पर विश्वास है। हम्म जो वायदे हमने किए हैं वो वायदे 100% पूरे होंगे, क्योंकि केवल दिल्ली से ही वायदे नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्र से जिस जिस प्रदेश में जो वायदे किए हैं वो सारे वायदे हम पूरे कर रहे हैं। लेकिन हम इनके फिर साथ झूठे लोग नहीं तानाशाही हैं। किस बात की भाई? सारे विधायकों को तो आप बाहर ही कर देंगे तो फिर बात कौन रखेगा? नहीं, हम बाहर नहीं कर रहे हैं। हम बाहर क्यों करेंगे? ये इनके कर्म इनको बाहर ले जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सबको मिलके ले चलते हैं, लेकिन ये लोग जिस तरह की तानाशाही कर रहे हैं, जिस तरह का इन्होंने माहौल बनाया है, ये कार्य को होने नहीं दे रहे हैं। आज ये पूरा दिल्ली की जनता महसूस कर रही है कि कल तक जो आरोप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक थे वो सब सही थे, ये काम तब भी नहीं करते थे। आपने कहा था, आपकी सरकार ने कहा था कि जब आएंगे तो सबसे पहले महिला सम्मान निधि पर बात होगी, लेकिन आप तो बदला लेने पर आमादा हो गए हैं। आरती जी, हम कोई बदला नहीं लेते किसी से भी। हमारा काम बदला लेने का नहीं है। हमने जो वायदे किए थे, देखिए आयुष्मान का हमने वायदा किया था वो लागू कर दिया। हमने कहा था कि जो दिल्ली की सड़कें खराब है, टूटी हुई हैं, वो उन पर मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। 250 करोड़ स्वीकृत हो गए हैं, वो काम शुरू हो गया है। हमने कहा था कि सरकार आ जाएगी तो कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिनको जो क्या क्या भ्रष्टाचार कितना इन्होंने दबा दिया, अगर वो उजागर हो जाएगा, जनता के सामने आएगा, देश के सामने आएगा, तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है यदि लौटेंगे। आपने राजा गलत रिजवी को नहीं भी किया, डिबेट में ले आपने लेते हैं, गलत ठीक है, नहीं फिर किया है तो आपको डर क्या है? ठीक है राजा रिजवी जी, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक तरफ आरोप लगा रही है कि तानाशाही चल रही है, राष्ट्रपति तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, और इन सब के बीच एक के बाद एक कैग रिपोर्ट। कैसे देखते हैं ये तस्वीरें आप? राजा रिजवी जी, आवाज मिल पा रही है? संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जवाब तो देना ही पड़ेगा तकी जी, क्योंकि आप लोग इतना बड़ा एक तरफ मोहल्ला क्लिनिक को लेकर पीठ थपथपा रहे थे कि 1 मिनट पे इलाज मिल जाता है वहां तुरंत, लेकिन वहां पर चीजें ही गायब है। पता चल रहा है कि 1357 बेड, जहां 32,000 बेड का लक्ष्य था, 21 मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय नहीं, 6 क्लिनिक में डॉक्टर की टेबल तक नहीं, मोहल्ला क्लिनिक 12। और किस बात की आप लोग पीठ थपथपा रहे थे भाई? सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग में 8,154 पद ही पूरे खाली रहे। तकी जी, ये आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक कोई अस्पताल नहीं, मोहल्ला क्लिनिक एक क्लिनिक की व्यवस्था थी जिसमें आउटडोर था, पेशेंट आता था चला जाता था, तो पेशेंट एडमिट नहीं होता था। और दूसरी बात, जिस मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक की डिटेल बताएं, मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पे है? वो ज्यादातर मोहल्ला क्लिनिक उस एरिया में, जिस एरिया में विधायक और सभासद बीजेपी के हैं, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक चलने नहीं दी वहां पे। उन्होंने कोई कॉपरेट नहीं किया। प्रधानमंत्री तक से हमने अपील करी, गृह मंत्री तक से अपील करी हमने, और कहा कि कॉपरेट करिए, लेकिन बीजेपी के जहाँ विधायक थे इस एरिया में, जहाँ बीजेपी के सभासद थे, उन्होंने जानबूझ करके मोहल्ला क्लिनिक को नहीं चलने देने का सफल करने की कोशिश करी, ताकि झूठ बोल के आम आदमी पार्टी को बयान दे सके। एक वो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि वहां पे आयुष्मान योजना पर प्रधानमंत्री की आप लोग नहीं चलने दे रहे थे, और आप आरोप लगा रहे थे मोहल्ला क्लिनिक वो लोग नहीं चलाने दे रहे थे। आयुष्मान योजना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आई दिल्ली के लेके। उन्होंने कहा दिल्ली में आयुष्मान योजना की जरूरत नहीं है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत कोई आम आदमी पार्टी तो बिना किसी बहुत आसानी से लोगों को मेडिकल व्यवस्था दे रही थी। आयुष्मान में क्या व्यवस्था पाना आसान है? आयुष्मान में बहुत सारी कंडीशन है कि आपकी आमदनी इतनी नहीं होनी चाहिए, आपके पास मोटरसाइकिल नहीं होना चाहिए, आपका ना परमानेंट घर नहीं होना चाहिए, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं होनी चाहिए। ये सारी शर्तों के बाद आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कोई ऐसा कोई वहां शर्तें नहीं लगाई। हमें तो MRI के लोगों ने काफी निगरानी किया। यहाँ लखनऊ में हमारे किराने पैसा मिलता लगता है। आयुष्मान कार्ड आप दिखाने के लिए आपको सर्वे करना पड़ता है। आप गरीबी रेखा से नीचे होने चाहिए, आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए। ये सब चीजें तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि दिल्ली के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था है, वहां आयुष्मान कार्ड चाहिए नहीं। आयुष्मान कार्ड अगर वहां अप्लाई किया जाएगा तो बहुत से लोग जिनको मेडिसिन अच्छी मिल रही है, व्यवस्था अच्छी मिल रही है,
उससे वंचित हो जाएंगे। लेकिन जनता ने तो बीजेपी भरोसा नहीं किया ना आप पे, फिर उनको चाहिए था आयुष्मान कार्ड साहब। आयुष्मान योजना के अंतर्गत आप देखिए कितने घोटाले निकल के आ रहे हैं, कितने फर्जी कार्ड लगा रहे हैं, एक एक नंबर के ऊपर कितने लोगों ने क्लेम ले लिया। आयुष्मान योजना जो है वो घोटालों का गढ़ है, जो बार बार निकल के सामने आ रहा है। बिल्कुल, आप भी तो कह रहे थे कट्टर ईमानदार, तो फिर ये कैग की रिपोर्ट में क्या क्या है सामने आ रहा है? देखिए, कैग की हर रिपोर्ट का आप जवाब देने को तैयार है। आम आदमी पार्टी ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव रखती है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, लेकिन हमें जवाब देने के लिए विधानसभा के अंदर तो आना पड़ेगा। ठीक है, हमें उनके सामने बात तो करनी पड़ेगी, जब विधानसभा के अंदर ही नहीं आ जा रहे। अभी स्पीकर साहब ने कहा विधानसभा का मतलब होता है विधानसभा, वहां असेंबली हॉल नहीं, पूरी प्रेमिसेस, पूरी बिल्डिंग, पूरी बाउंड्री से बाहर आकर फेंक दिया जाएगा। ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं। ठीक है, ठीक है, 70 सालों में अब वो कह रहे हैं विधायकों को हमारे 30-40 किलोमीटर दूर। ठीक है, लौटेंगे तक। कितने भयभीत है आम आदमी पार्टी से बीजेपी। दिल्ली की समय स्थिति, जैसे वहां पे सरकार बनती है एक के बाद एक कैग रिपोर्ट, जैसे कि उन्होंने पहले कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी कैग रिपोर्ट रखी जाएगी, इनका जो घोटाला है, जो इनके कट्टर ईमानदार की जो छवि है उसको पेश किया जाएगा। और दूसरी तरफ आम आदमी के पार्टी कह रही है कि ये तानाशाही चल रही है, संविधान को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं ये तस्वीरें आप? देखिए, ऐसा है, कोई भी जो सरकार बनती है तो सरकार का आंकलन जो है वो सीएजी रिपोर्ट से ही की जाती है कि वो कार्य जो कर रहा है उस कार्य में कितना पैसा खर्च हुआ और अच्छे तरीके से खर्च हुआ, गलत तरीके से खर्च हुआ, ये रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। अब जब कोई सरकार ये रिपोर्ट को हर जो है वर्ष रखना चाहिए रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट, लेकिन अगर कोई 10 साल से लगातार कैग की रिपोर्ट नहीं रख रहा है तो इसके माने क्या है? इसका माने पूरी दुनिया और आम जनता सब समझती है, इसको शब्दों में कहने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ नहीं बताया जा रहा है, ना कुछ समझने दिया जा रहा है। दूसरे 2000 बताइए कैमरे का ऑर्डर हो और 40 कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगे हों। आज जो रिपोर्ट में मैं देख रहा था तो उसमें 2000 जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगने थे, 40 ही कैमरे लगे और पेमेंट हो गया 2000 का। तो ये सब चीजें दर परत खुलेगी। और आम आदमी पार्टी इतनी पूर्ण बहुमत में आई थी, उसको सीएजी की रिपोर्ट जो है पटल पर रख के उसको पारित कराना चाहिए था, लेकिन विधानसभा में हाउस में न रख के उसने पता नहीं क्या सोच के किया है। तो ये बहुत अतिशोक्ति, ये बड़ा वो है कि एक सरकार इतनी बहुमत से आती है और वो अपने खर्च का हिसाब जो है वो पटल पे रखती ही नहीं है, आती ही नहीं देनी देती है। तो ये मतलब जो है जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं। और भारतीय जनता पार्टी ये आम आदमी पार्टी का वीक पॉइंट है और भारतीय जनता पार्टी इसी वीक पॉइंट को रेस कर रही है कि साहब देखिए, ये कहते थे कि हम बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत अच्छे से चला रहे हैं, हमने देखिए जो है स्कूल का जो है ऐसा स्कूल किया कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम है और लंदन के अंदर अखबारों में छपा, वहाँ के साहब जो है सिसोदिया जी जो है वो शिक्षा मंत्री, वो मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अंदर बहुत बढ़िया स्कूल खोल दिया है और उसका जो है बड़ा मतलब प्रचार किया गया। तो बिल्कुल ठीक है, उसकी बड़ी तारीफ हो रही है। तो कहीं ना कहीं तारीफ अगर हो रही है तो उसका जो है कहीं ना कहीं अब जब रिपोर्ट आएगी तो उससे पता चलेगा कि आपने दवा कितनी ली, आपने डॉक्टर कैसे रखे, क्या क्या सब रिपोर्ट आ जाएगी। तो उसमें बहुत आम आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट आने दीजिए। कौन सी रिपोर्ट आ रही है? वो तो सीएजी कैग रिपोर्ट आएगी ना। कोई वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी रिपोर्ट तो दिख नहीं रही है, एक संस्था है, वो संस्था रिपोर्ट देगी। ठीक है, तकी जी जवाब दे दिए। देखिए, आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, हर सवाल का जवाब दिया है। अगर आप देखिए पिछले 10 सालों में किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा मीडिया से बातचीत करी है, मुखातिब हुई है और मीडिया के सवालों को जवाब दिया, कि रिपोर्ट जवाब दिया, वो आम आदमी पार्टी है। और बीजेपी प्रधानमंत्री ने हमारे पिछले 11 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, एक बार मीडिया के सामने नहीं है, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। और जो वो वहां गए, यूएस गए और डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े होकर पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और दे रहे थे वो। तो आप क्या बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी सवाल तो खड़ा होगा ना जी, अगर आपकी सरकार रहती आपने क्यों नहीं पेश की कैग रिपोर्ट? अरे कैग रिपोर्ट हमने पेश किया, हमने कैग रिपोर्ट किसने कहा नहीं पेश की? हमने हर चीज डिटेल की है। और ये बीजेपी झूठ बोल रही है, बीजेपी लगातार इतने ज्यादा इल्जाम लगाए हुए ऊपर
हम उनका जवाब देने में लगे रहे। जब आम आदमी पार्टी को छोटे इल्जाम लगाए, हमारे मंत्रियों को जेल भेज दिया, तो हम वहां पे जवाब सुप्रीम कोर्ट लगा दे रहे थे। इतने भ्रष्टाचार कर रहे आरोप लगाए हमारे ऊपर, पीएमएलए एक्ट के अंदर हमारे मंत्रियों को अंदर रख दिया। आम आदमी पार्टी लगातार अदालतों में लड़ रही थी, वहां जवाब दे रही थी। मीडिया को बहुत हो रही थी, वहां जवाब दे रही थी। एक 4 आने का उठाना निकाल नहीं पाए, तो झूठ बोल रहे हैं। क्या रिपोर्ट है, तुमको बस्ती फर्जी बता रहे, पिछली बार उन्होंने बताया लेकिन पॉलिसी में घोटाला था। मैंने आपकी डिबेट बताया, लेकिन पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं। आम आदमी पार्टी जो कह रही थी उसी बात को स्थापित किया है। क्या रिपोर्ट है और क्या रिपोर्टों की रिपोर्ट जो आ रही है उस पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन हमें सदन के अंदर तो आने किया जाए। कैसे जवाब दे जाए? हाँ ठीक है, जहाँ जो आरोप सदन के अंदर लगाए गए हैं उनका जवाब सदन के अंदर ही दिया जाएगा ना। ठीक है, ठीक है। श्याम सलोने जी, तानाशाही की सारी हदें पार कर दी, तभी तो राष्ट्रपति के सामने जाना पड़ा, राष्ट्रपति के पास ना जा पाए इसलिए आप लोग पूरा चेन बना देते हैं वहां पर। भारती जी, अब इनको बहुत कुछ समझना पड़ेगा अपने लिए। राजनीति ऐसे नहीं होते जैसे ये करते हैं। इन्होंने भोली भाली जनता को इतना गुमराह किया क्योंकि इन्होंने एक आंदोलन, अन्ना हजारे जी का आंदोलन को पकड़ा। लोगों को लगा कि वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करके, अन्ना हजारे भले व्यक्ति, देश सेवक, आर्मी से निकल के आए हैं, पूरा देश को उन पर विश्वास था। इन्होंने अपने गुरु को धोखा दिया। जो व्यक्ति गुरु को धोखा दे सकता है, तकी साहब, आपकी भाषा में अगर आप अपने उस्ताद को धोखा दे सकते हो तो आप फिर किसी के भी सगे नहीं हो। अरविंद केजरीवाल जी ने इतने गलत कार्य कर दिए। और अब चुनाव जो प्रचार हुआ था, पूरे देश ने देखा था, दिल्ली के अलावा पूरे देश ने। केजरीवाल क्या कहते थे? केजरीवाल कहते थे दिल्ली की जनता से कि यदि आपको मुझ पर विश्वास हो तो वोट करना, नहीं तो वोट मत करना। अब दिल्ली की जनता को आप पर विश्वास नहीं था, नहीं किया, लेकिन आप उसको नहीं स्वीकार कर रहे हो, आप भाजपा को दोष दे रहे हो। आज जब आप चुनाव में कहते थे कि मोदी जी मेरे सामने टिक नहीं सकते हैं, अब आप क्यों नहीं मीडिया के सामने आ रहे हो? अभी तकी साहब कह रहे थे कि हमने बहुत प्रेस वार्ताएं की। आज अगर आप पर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है तो आपका नेता कहां छुपा हुआ है? क्यों नहीं मीडिया के सामने आके बात करते हैं? अरविंद केजरीवाल क्या गेम खेल रहे हैं? आरती जी, जो घोटाले इन्होंने किए दिल्ली की जनता के साथ, जो इन्होंने जिस तरीके से षड्यंत्र रच करके और अपना घर बना लिया, वो सब काले चिट्टे इनके उजागर हो रहे हैं। जो भी कैग रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें इनके काले चिट्टे उजागर हो रहे हैं और इनको जेल जाना ही पड़ेगा दोबारा से। ठीक है, जिस प्रकार से इसलिए ये बौखला रहे हैं। यदि इनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो भी विधायक हैं, वो जाए विधानसभा में। ठीक है, ठीक है। राजा रिजवी जी, जिस प्रकार से कैग रिपोर्ट पर घमासान देखने को मिला है, लेकिन वो वादे कहा गए जो डबल इंजन की सरकार के फायदे सीधे तौर पर जनता को पहुंचने वाले थे। अभी तो हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप पे पूरा ये सत्र चला जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये सत्र की शुरुआत हुई तो पहले प्रोटेम स्पीकर बने और विधायकों का जो है शपथ ग्रहण हुआ। विधायक शपथ के बाद विधायिका जो है वो विधानसभा एक तरीके से कंस्टिट्यूट हो गई और चीफ मिनिस्टर और विधानसभा अध्यक्ष सब बन गए। तो अब जब पहली जो है उसमें, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज करना चाहती है। उसका एक कारण ये है कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आराम से जीत ली है और इनके जितने बड़े और नामचीन लीडर थे, मतलब इवन क्या मतलब केजरीवाल को, सिसोदिया को लेकर के ये चुनाव हारे। आतिशी खाली उनकी एक चीफ मिनिस्टर ही जो है वो अपनी सीट समझिए बचा पाई और नामचीन सब इनके करीब करीब हार गए। तो जाहिर सी बात है कि अब वो आम आदमी कहे हम इतना % वोट पाए हैं, हम 40 पाए हैं, 50 पाए हैं, 60 पाए हैं, 20 पाए हैं, कुछ पाए हैं, उसका परसेंटेज का मतलब बहुत कुछ नहीं होता। जिसके हाथ में सत्ता होती है, ताकत उसी के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल और इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है राजा जी, जिस प्रकार से आप हम लोग इस समय देखते हैं ट्रेंड बनता जा रहा है, चाहे आप यूपी विधानसभा देख लीजिए, लोकसभा देख लीजिए, या फिर अभी राजस्थान में दादी को लेकर आपने खूब विवाद देखा होगा, या फिर दिल्ली विधानसभा, विपक्ष का इतना जोरदार हंगामा या फिर हमेशा हंगामे भरी भेंट चढ़ जाना, ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, आखिरकार क्यों?
नहीं देखिए, विधानसभा तो मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा कवर करता हूँ। आज विधानसभा से मैं 7 बजे आया हूँ, वहाँ विधानसभा चल रही थी। आपके यहाँ से फोन आया था तो मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, बैठूंगा आपके चैनल पर। तो देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई इतना बड़ा हंगामा नहीं हुआ। वहाँ आनंदीबेन जो है वो राज्यपाल महोदया जी आई फर्स्ट डे, तो दोनों सदन एमएलए और एमएलसी का दोनों सदनों को समवेत जो है उन्होंने जो है वो संबोधित किया। ये सही है कि वो महिला राज्यपाल हैं और उनकी उम्र भी अच्छी हो चुकी है, अच्छी एज पर हैं। वो आई, वो खड़े होके जो है वो पढ़ना पड़ता है। इससे पहले जब वो राज्यपाल जी आई थी तो 2024 में जनवरी में जब पहला सेशन चला था तो उन्होंने पूरा जो है वो विधानसभा में अपना अभिभाषण पढ़ा था। लेकिन अब की जो अभिभाषण है वो उन्होंने शुरू पढ़ा और आखिर में पढ़ा, 8 मिनट कुल पढ़ा उन्होंने। तो वो समाजवादी पार्टी वाले बेल में अपना आ गए थे और अपना तख्ती वख्ती लिए हुए थे, सरकार के विरोधी नारे अपना लगाए थे। तो कोई बहुत ज्यादा हंगामा, अगर आप कहें तो बहुत ज्यादा हंगामा नहीं हुआ। या तो इन लोगों की मंत्रणा समिति की जो बैठक होती है विधानसभा शुरू होने से पहले, और बीच में भी मंत्रणा समिति की बैठक कभी भी हो सकती है। तो मंत्रणा समिति में जो है जितने विपक्ष के नेता हैं सदन के, जिस पार्टी के हैं, हर पार्टी के, चाहे वो समाजवादी पार्टी के विपक्ष के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के सदन के नेता हो, चाहे वो बीएसपी के एमएलए हैं उनका सदन के नेता हो, चाहे जनता दल उसके जो है जनसत्ता दल के राजा भैया नेता हो, या जो है जितने भी विपक्ष के लोग हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल के पार्टी के हों, क्या कहते हैं ठीक है, राजभर के पार्टी के हो, ये सब मौजूद रहते हैं। उसमें तय होता है बिल्कुल, क्या ठीक है, करना है क्या नहीं करना है। हाँ ठीक है। तकी जी, जिस प्रकार से कैग रिपोर्ट तो एक मुसीबत भरी घड़ी आपके सामने आ रही, क्या यही वजह है कि आप लोग या फिर केजरीवाल पंजाब की तरफ ज्यादा रुख करते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी शिक्षित तो पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, चौथी पास लोगों की पार्टी नहीं है। तो किसी भी इस तरह की कैग रिपोर्ट से घबराती नहीं है, उसकी डिटेल में जाते हैं, उसके सामने रख देते हैं। इससे पहले भी हमने जो पिछली बार कैग रिपोर्ट आई थी, जो भी 3-4 दिन पहले शराब पी थी, उसमें भी हमने खुलासा कर दिया, सारी बातें बता दी। और ये भारतीय जनता पार्टी हंगामा इसलिए मचा रही ताकि ये कुछ अपने जो इन्होंने अभी पिछले दिनों में, हफ्तों में जो देश के साथ हुई चीजें हुई है उसको छुपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लगातार सेंसेक्स पौधा गिरता जा रहा है। एशिया में सबसे खराब मार्केट के तौर पर इंडिया की मार्केट लेवल पे आई, निवेशकों का लाखों करोड़ों पर डूब गया। और अब देखा जा रहा है म्यूचुअल फंड में लोग पैसा नहीं लगा रहे, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले बहुत कम है, म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ कराने की एप्लीकेशन देने वाले लोग बहुत ज्यादा है। तो रुपया लगातार गिरता जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 100 के आसपास रुपया जा सकता है। और महंगाई बढ़ती जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी छवि खराब होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को छुपाना चाहती है। जिस तरह से अमेरिका से लोग लाए गए हथकड़ी लगा के उसे देश का जो बदनामी है उस सब चीजों को छुपाने के लिए बीजेपी कर रही है। और कुंभ के मेले में व्यवस्था थी जिसमें हमारे देश के कितने भारतीय लोग बह गए और मर गए और बार रिपोर्ट है, उसको बीजेपी ने बात नहीं की इसके ऊपर। तो बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का एक नौटंकी कर रही है, हंगामा मचा रही है, जिसमें वो आम आदमी पार्टी को बीच में रख रही है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर देशभक्त पार्टी है। हमने 4 आने घोटाला नहीं किया, बीजेपी आज तक साबित नहीं कर पाई। 10 साल से लगातार लगे हुए लोग, 10-11 साल से। कोई छोटा पीरियड नहीं होता, बहुत लंबा पीरियड होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान विरोधी कैसे हो जाता है? ये इस बात पे भी थोड़ी सी टिप्पणी कीजिए, क्योंकि आप लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के सब बात जो लोग कहते हैं संविधान बदल दिया जाएगा, और जो चुनाव रैलियों में जा के कहते हैं वो लोग संविधान विरोधी तो हुए ना। जो लोग कहते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान बदल दिया जाएगा और मनुस्मृति से देश चलेगा और पूरा देश चलेगा, वो लोग क्या कह दिया? अरे आप जानते हो मनुस्मृति क्या होती है? बीजेपी के एमपी ने ऐसे पब्लिकली बयान दिया ओपन में, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को हम लोग? ठीक है, श्याम सलून जी। आरती जी, इनसे पूछिए मनुस्मृति क्या है, ये क्या मनुस्मृति के बारे में जानते हैं, और किसने कहा कि मनुस्मृति से देश चलेगा? किसी भी एक भाजपा के नेता का बताइए, एक स्टेटमेंट बताइए। ये झूठे लोग हैं, ये बार बार इसी बात से इनको जनता उखाड़ के फेंक रही है। जितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, आज अरविंद केजरीवाल कहाँ छुप गए हैं, क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? इतने झूठे बेईमान मक्कार। लेकिन श्याम सलोनी जी वो लगातार यही बात करें कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ नहीं है कैग रिपोर्ट में। आप हमारे विधायकों को अंदर आने दीजिए, सारे जवाब दे देंगे। आप लोग आने ही नहीं देना चाहते हैं, जनता को बरगलाना चाहते हैं आप लोग। नहीं, हमने मना ही नहीं किया है। आप आइए ना, आप आचरण ठीक रखिए, आचरण अपना सुधारिए। आप
सदन की कार्रवाई को विघ्न करोगे तो ये अधिकार सदन अध्यक्ष का है। इसमें भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना। आप जब अध्यक्ष की बात नहीं मानोगे, आप सदन हाउस की उनकी सुनोगे नहीं, तो वो फैसला लेंगे। वो तो निष्पक्ष होते हैं। आप उन पर भी आरोप लगाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट पर भी कहोगे कि भाजपा की है, आप कहोगे ईडी भी भाजपा की है। मतलब जो आपसे सवाल करेगा, जो आपके खराब कामों के लिए, आपके भ्रष्टाचार के लिए आपको टोकेगा, वो भाजपा का आप मुझे बता दोगे। ये अच्छी इन्होंने मुहिम चला रखी है। आप इतने ईमानदार थे, सुप्रीम कोर्ट आपको बेल क्यों नहीं दे पा रही थी, और आपको बेल दी तो शर्तों पर क्यों दी? आप ईमानदार थे, आपके वकील आपके साथ लगे थे, तो आप क्यों नहीं पेश कर सके कि ईमानदार है? आपको बेल इस शर्त पर दी कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाओगे। भूल गए क्या इस बात को? इसीलिए जनता समझदार है, दिल्ली की जनता ने इसीलिए फैसला किया कि हमसे गलती हो गई, अब दिल्ली की जनता गलती नहीं करेगी। बिल्कुल, लेकिन लगातार आतिशी भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि महिला सम्मान का क्या हुआ, क्योंकि आपने कहा था जैसे हमारी सरकार बनेगी उस पर तो आपने ध्यान नहीं दिया। अभी तक कोई भी उसको लेकर कैबिनेट बैठक हो गई, तमाम ऐसे। अरे आरती जी अभी मुख्यमंत्री की शपथ ली है। शपथ लेते ही हमने अपने कार्य शुरू किए हैं। इनके घोटाले इतने हैं, इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। लेकिन हम विश्वास दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, मोदी जी के विश्वास है। ये मोदी जी ने वादा किया है, एक एक महिला को, बहन बेटियों से जो वादा है वो वादे पूरे होंगे, और तब से होंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। तो ये चिंता ना करें आम आदमी पार्टी वाले। ये आम आदमी पार्टी के जो झूठे वायदे थे कि पंजाब में जाके 1,000 देंगे और अभी तक नहीं दिए हैं, मौलाना को देंगे, आपको कहा कि हम ब्राह्मण को, उनके पुजारियों को देंगे, ये झूठे लोग हैं। इनको लग रहा है कि सब इन्हीं की तरीके से हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अक्षर से जो वायदे किए हैं वो वायदे पूरे होंगे, और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हम वायदे पूरे करेंगे। ठीक है, ताकि जी वो कैसे कर लेंगे? अभी आपने तो पूरा खजाना खाली कर दिया है। देखिए, बीजेपी की इतनी बड़ी अजीब सी हो गई है, आपको शर्म आनी चाहिए। तो लग रहा है अभी भी विपक्ष में, तो वो इस बात से निकल नहीं पा रहे, खुद ही समझ नहीं पा रहे। जनता ने उनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया है। दिल्ली जनता का धन्यवाद करे, और जो वादे किए उस काम पे लग जाए, बजाय इसके ये आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल का भूत हिंदू में इतना हावी हो गया है कि उसके पीछे पड़ रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी का असर इनके ऊपर दिमाग पर इतना पड़ गया कि सदमे में आ गए। ये ईमानदार लोग अभी समझ नहीं पा रहे कि भाई कैमरे चुरा के जा रहे हैं, इनको काम करने वादे करने टाइम बहुत कम है, इनको शर्म नहीं आती है। अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देगी। हरियाणा में सरकार बीजेपी की सरकार है, अब दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की है। भाई अब यमुना साफ क्यों नहीं हो सकती, अब गंगा साफ क्यों नहीं हो सकती, अब गोमती साफ क्यों नहीं हो सकती, अब प्रदूषण क्यों नहीं कम हो सकता, अब किसानों को ज्यादा पैसा क्यों नहीं मिल सकता, अब महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं मिल सकता, ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही। लेकिन ये क्योंकि जनता को सफाई शुरू हो गई है, सब बहाने इसलिए कह रहे हैं कि खजाना खाली हो गया। जी, हम लोगों ने देखा मुख्यमंत्री थे नहीं तब तो वीके सक्सेना एलजी जो आपके हैं वो पहले ही साफ सफाई करवा सकते हैं, तो फिर क्या आम आदमी पार्टी को आप लोग टारगेट करना चाह रहे थे क्या, जब एलजी साहब ही यमुना सफाई करवा सकते थे? यमुना साफ करने की जिम्मेदारी तो पहले साहब ने ली, लेकिन मुख्यमंत्री वीके सक्सेना साहब से पहले एलजी थे, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी एलजी सफाई कराते हैं, यही अरविंद केजरीवाल जी लौटूंगी आपके पास। अरविंद केजरीवाल जी फिर आरोप लगाते कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हमें काम नहीं करने दे रही है, वो खुद काम कर रही है। ये जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है तो वही तो कार्य करेगा। अरविंद केजरीवाल चाहते ही नहीं थे कि सफाई हो। ये घोटालेबाज नेता है, इन्होंने केवल घोटाले किए हैं और इनके घोटाले उजागर हो रहे हैं। अब इनको बेचैनी हो रही है आरती जी, ये बेचैनी हो रही है इसलिए क्योंकि अब ईमानदार सरकार आ चुकी है। अब जो भी काम होगा ईमानदारी से होगा, ये मोदी जी की गारंटी है। हमारी सरकार में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक भी नेता जब से मोदी जी हैं। लेकिन अब तो बहानेबाजी तो चलेगी नहीं ना श्याम सलोन जी, अब आपकी केंद्र में भी सरकार है, अब काम करना पड़ेगा, चुनौती भी बहुत है। काम हो रहा है ना, देखिए जमुना मैया की सफाई हो रही है। आप देखिए आयुष्मान योजना हमारे लागू हो गई, दिल्ली की सड़कों की जो खस्ता हाल कर रही थी वो काम शुरू हो गया।
ये चिकित्सा पर पूरा काम शुरू हो रहा है। इन्होंने क्या किया, मोहल्ला क्लिनिकों में वहाँ कुत्ते और बिल्ली बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं। देखिए इन्होंने कितना घोटाले किए हैं। ठीक है, ताकि जी जल्दी से काम कर दीजिए। शराब के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अपने चहेतों को दे दिए। ये सब जांच का विषय हो रहा है ना। हम तो काम कर रहे हैं और जनता खुश है। दिल्ली की जनता हमसे खुश है। श्याम सलोनी जी, देखिए बीजेपी के ऊपर से आम आदमी पार्टी का खुमार अभी उतरा नहीं है। इतना मानसिक असर हो गया आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार छवि का कि अभी भी वो इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं, काम नहीं कर पा रहे। ये जो खजाना खाली होने की बात कर रहे हैं, ये बहाना बना रहे ताकि इनको काम न करना पड़े। कुछ दिन पहले एलजी साहब ने तारीफ करी थी कि आम आदमी पार्टी की नीति की वजह से खजाना बढ़ गया, पैसा बढ़ा है। एलजी साहब, बीजेपी के एलजी साहब ने तारीफ करी थी। अब वो कह रहे हैं कि अचानक खजाना खाली हो गया। तो अगर खजाना खाली हो गया तो पैसा कहाँ गया, कौन पैसा ले गया? और ये इनकी नीति है, केजरीवाल ले गए पैसा, इसलिए ये खजाना खाली करने की बात कर रहे हैं। ये 2500 रुपए क्यों अरविंद नहीं केजरीवाल ताकि जो नंबर बार बार पहले पूछ रहे हैं कि कैबिनेट केजरीवाल कहाँ गए, क्यों नहीं आते हैं सामने भाई? अरे आरती जी पैसा चुरा के ले गए हैं, वो कैसे आएंगे अभी? केजरीवाल उनके सीने पर चढ़ के मुंह कर रहे हैं। और आप दिल्ली की जनता ने बीजेपी गठन दे दी केजरीवाल के हाथ में। अब बीजेपी को काम करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं काम करने के अलावा किसी के पास। बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा, विपक्ष इस बार मजबूत है भाई। श्याम सलोनी जी, काम तो करना ही पड़ेगा। आरती जी, पूरा भारत जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे राष्ट्र से नाता है और मोदी जी को सरकार चलाना आता है। 140 करोड़ अरे रेखा भारतवासी जी क्या मोदी जी करेंगे के भाई? परिवार रेखा जी हैं। को मुख्यमंत्री बनाया है आपने। हम तो मातृशक्ति का हमेशा सम्मान करते आए हैं। हमारे यहाँ तो भारत नारी प्रधान देश है। जहाँ नारियों का सम्मान होगा, नारियों की जहाँ पूजा होगी, वहीं तो देवता और भगवान बसते हैं। तो आज दिल्ली में नारी शक्ति को सम्मान मिला है। आप देखिएगा, ये बार बार कहते हैं महिलाओं को सम्मान, महिला निधि। अरे सबसे बड़ी महिला निधि तो हमने आपको मुख्यमंत्री दिया, महिला ईमानदार दी है, बेदाग छवि की हमने दी आपको। और वो महिलाओं के लिए दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी को अब बौखलाहट हो रही है कि इतनी ईमानदार मुख्यमंत्री कैसे निकाल के ले आइए। हमारे यहाँ एक से बढ़ के एक ईमानदार मिलेंगे। हमारे यहाँ घोटालेबाज नहीं है। ये घोटालेबाजों की सरकार को दिल्ली की जनता ने उखाड़ फेंक दिया। ठीक है, ताकि जी जल्दी से लास्ट कमेंट। ठीक है, आज केजरीवाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए? लेकिन आपको दिखाई देंगे। आम आदमी पार्टी को दिल्ली जनता ने मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में इसलिए चुना है कि बीजेपी चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी, ये काम नहीं हो पा रहा, वो काम नहीं हो पा रहा है। तो दिल्ली जनता ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और हमें मुख्य विपक्षी पार्टी बना के भेज दिया है। तो अब बीजेपी जो झूठे इल्जाम लगा रही थी केजरीवाल के ऊपर, ये नहीं कर पा रहे, करके दिखाए। ये कहाँ कर पा रहे? ये तो आम आदमी पार्टी से बदला ले रहे। हमारे विधायकों को विधानसभा में नहीं आने दे रहे, जवाब नहीं दे रहे। क्योंकि बताए कि सारे वादे के जो सारी चीजों की खुल जाएगी, सारी की रिपोर्ट झूठ बोल रही है। मदद की कहानी। अच्छा बताइए, 2000 करोड़ रुपए कोई खर्चा नहीं कर पाया क्या? 2000 रुपए खर्च न कर पाना क्या घोटाला हो गया? अगर 2000 रुपए खर्च करके तो घोटाला होगा। अगर कोई 2000 करोड़ नहीं खर्च कर पाए तो घोटाला हो गया। इस तरह से बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में भी कई लाख करोड़ रुपए खर्चा नहीं कर पाई है। 7 लाख करोड़ का बजट था, 5 लाख करोड़ खर्चा नहीं, इसलिए 2 लाख करोड़ का घोटाला किया बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल, श्याम सलोनी जी क्या बात कर रहे हैं? देखिए आरती जी, मैं आज आपको एक बात बतला दूं। पूरा विपक्ष इस समय बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसका कंपटीशन देखिए आप। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो जाते जाते वहां से टोटियां निकाल के ले जाते हैं। ये जाते जाते अरविंद केजरीवाल जाते जाते कैमरे निकाल के ले जाते हैं। ये चोरों की एक सौगात है, पूरा जमात जो मिल गई है ना। अब इनकी कारगुजारी, इनके काले कारनामे जनता को मालूम है। भारतीय जनता पार्टी, और ये निश्चिंत रहें, जैसे ये बोलते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भैया, आपके पंजाब में 1 साल से ऊपर सरकार हो गई, आपने अभी तक 1 रुपया नहीं दिया महिलाओं को। आप हमसे 15 दिन में सवाल जवाब करने वाले होते कौन हो? इनको शर्म आनी चाहिए। आपका मुख्यमंत्री है, आपका पंजाब में मुख्यमंत्री, आपने वायदे किए थे अरविंद केजरीवाल ने, उन महिलाओं को 1000 रुपए का अभी तक एक किस्त नहीं दी गई है। 1 साल से ऊपर हो गया। और ये मक्कार लोग, झूठे फरेबी लोग हमसे कहते हैं, सवाल करते हैं कि महिला सम्मान निधि। अरे हम तो देंगे महिला को सम्मान,
हमने तो सम्मान किया है, मुख्यमंत्री बना दिया हमने। आप कैसे जोकर को मुख्यमंत्री बना के लाए हो? और दिल्ली में आपने अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े झूठे मक्कार फरेबी। ठीक है तो आप भाजपा ठीक पर है, ठीक ऐसे है, बात बस ना शांत करें। चलो भारतीय जी, जनता भाई, पार्टी सरकार बन गई दृढ़ तब भी गुस्से संकल्पित में है। आप- ठीक है आपसे पैनलिस्ट का मैसेज जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो वही आपको बता दें कि जिस प्रकार से इन दिनों दिल्ली की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई नजर आ रही है। पहले सत्ता परिवर्तन, फिर उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी प्रहार करती हुई नजर आ रही है। और अब जहां पहले शराब घोटाला था, फिर उसके बाद अब जो स्वास्थ्य को लेकर यानी कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर रिपोर्ट आनी, उसको लेकर भी सियासी हलचल तेज हो चुकी है। प्राइम डिबेट में मैं सब फिलहाल देखते रहे प्राइम टीवी।